यकीन मानो आप इस कहानी को सुन करके हैरान और परेशान दोनों हो जाओगे। एक अंगद नाम का आदमी होता है। वो 35 साल का था, उसकी उम्र भी 35 साल की ही थी। अंगद कोठे के मालकिन के पास कॉल करता है और बोलता है कि आपके पास कोई वेश्या है या फिर कोई खूबसूरत लड़की है तो मेरी हवेली पर उसे भेज दो। आप जितना भी चार्ज करोगी मैं उसका पैसा उसे उसी के हाथ में दे दूंगा। कोठे की मालकिन काफी खुश होती है कि काफी पैसे वाला इंसान मिला है और वो अपनी सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत लड़की को भेजती है जिसका नाम होता है पूनम। वो पूनम को तैयार करती है और पूनम को उसके घर पर भेज देती है। अंगद जैसे ही संबंध बनाने के लिए कपड़े खोलता, अब पूनम जैसे ही अंगद के प्राइवेट पार्ट को देखती है वो सीधा इनकार कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी, तुम जितना भी पैसा दे दो मुझे, लेकिन मैं संबंध नहीं बनाऊंगी, मैं अभी ही जाती हूँ यहाँ से। लेकिन पूनम की खूबसूरती देख करके जो अंगद होता है वो उसके ऊपर दीवाना हो जाता है, वो पागल सा हो जाता है। वो तुरंत से पूनम के मुंह पे कपड़ा बांधता है और उसके साथ संबंध बनाना स्टार्ट करता है, उसके साथ जबरन संबंध बनाता है। और उसके साथ वो रात भर संबंध बनाता है और पूनम सुबह बेहोश अवस्था में मिलती है, वो बेहोश हालत में मिलती है सुबह में। जब अंगद पूनम के साथ संबंध बनाता है तो जो पूनम होती है वो सुबह तक बेहोश हो जाती है, उसकी हालत सुबह तक बहुत ही नाजुक हो जाती है, वो बहुत ही सीरियस हो जाती है। जो कोठे की मालकिन है उसे बार बार कॉल करती है कि पूनम कहाँ है, जल्दी से भेज दो, लेकिन वो बोलता है कि पूनम की तबीयत सही नहीं लग रही है। जब कोठे की मालकिन आती है पूनम के पास तो यकीन मानो वो देखती है जब अपनी पूनम को तो हैरान और परेशान हो जाती है, वो चौंक जाती है। कोठे की मालकिन भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैं किस हवसी के पास पूनम को भेज दी कि इसका ऐसा हालत हो गया था। कोठे की मालकिन पूनम को गाड़ी में बैठाती है और सीधा अस्पताल लेकर के चली जाती है। अस्पताल में डॉक्टर भी बोलते हैं कि इसके साथ जबरन संबंध तो बनाया ही गया है, लेकिन इसके साथ ऐसा संबंध बनाया गया है कि ना ही कोई इंसान ऐसा कर सकता है और ना ही कोई और कर सकता है, कोई हैवान ही ऐसा संबंध बना सकता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि जो अंगद होता है वो 4 तलाक ले चुका होता है, उसकी 4 बीवियां उसे छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट की साइज ही ऐसी थी। वो अपने प्राइवेट पार्ट से इतना परेशान था और उसकी चारों बीवियां ही परेशान हो जाती है तो अंगद को तलाक दे देती है उसके प्राइवेट पार्ट के चलते ही। तो अंगद के प्राइवेट पार्ट के चलते उसकी 4 बीवियां उसे तलाक दे देती है। कहानी को मैं शुरू से शुरू करता हूँ, लेकिन शुरू से शुरू करने के लिए वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हो, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हो। दोस्तों, ऐसा तो मत करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके और आप मेरी हर एक वीडियो को जल्दी वॉच कर सको, जल्दी देख सको। अब अंगद जो होता है वो बंगाल का ही रहने वाला होता है और उसकी काफी सारी दुकानें चलती थी बंगाल में। उसके कपड़े की दुकान चलती थी बंगाल में, उसके 10 से 12 कपड़े की शॉप थी जो कि बंगाल में ही चलती थी। और उस कपड़े के शॉप से उसे कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ करता था, जिससे कि उसके पास पैसों की कमी तो कोई थी नहीं, लेकिन एक ही कमी थी उसके पास कि उसके पास कोई पत्नियां नहीं थी। वो संबंध बनाने के लिए बहुत ही बेताब रहता है, बेकाबू रहता है, लेकिन वो किसी औरत से शादी नहीं कर पाता, किसी लड़की से शादी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट ने उसे परेशान करके रखा हुआ था। ये एक बिल्कुल ही सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना बंगाल की है। कहानी को बताने से पहले मैं अंगद की पिछली जीवन में आपको लेकर के चलता हूँ। उसकी पहली तो एक शादी होती है। अंगद जब पहला शादी करता है तो पहला शादी करते ही वो सिर्फ अपने पत्नी को 2 दिन ही अपने घर में रख पाता है। सुहाग रात के दिन उसके प्राइवेट पार्ट को ही देख करके उसकी पत्नी उसके साथ संबंध ही नहीं बनाती है। अब अंगद की जो पहली पत्नी होती है उससे दूसरे दिन में ही तलाक ले लेती है। सुहाग रात के दिन वो कैसे कैसे अंगद के साथ अपना रात काटी थी, लेकिन वो सुबह होते ही उससे तलाक का मांग करती है और सुबह होते ही अंगद को छोड़ के चली जाती है और उससे तलाक ले लेती है क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट का साइज जो था मैंने तो आपको बताया ही कि उसके प्राइवेट पार्ट ने उसे परेशान करके रखा हुआ था। तो अब बात आती है दूसरी शादी की, तो फिर उसकी 2-3 साल के बाद उसकी दूसरी शादी होती है। दूसरी बीवी भी उसे यूं ही छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो भी उसके प्राइवेट पार्ट से ही परेशान हो जाती है। और फिर जब उसकी तीसरी शादी होती है तो वो भी प्राइवेट पार्ट से उसके परेशान होकर उसके छोड़ के चली जाती है। अंगद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी 3 बीवियां उसे छोड़ करके चली जाती है, उसकी 3 बीवियां उससे तलाक ले लेती है। तो वो चौथी लड़की से शादी करता है। जो चौथी लड़की होती है वो एक विधवा औरत होती है। उस विधवा औरत से वो शादी करता है। वो विधवा औरत काफी मजबूर थी तो उससे शादी कर लेती है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि अंगद के प्राइवेट पार्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ दिक्कत है। तो वो विधवा औरत उससे शादी तो कर लेती है। वो ही एक औरत ऐसी थी कि उसके साथ पूरे 1 सप्ताह अपने निकाली थी, 1 सप्ताह काट लेती है। तो 1 सप्ताह में उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि आप यकीन नहीं मानोगे। 1 सप्ताह में उसके साथ वो 7 दिन तो पहले संबंध बनाता है, तो 7 दिनों में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट एक आम आदमी से बहुत ही अलग होता है।
उसकी चौथी पत्नी जो थी उसके साथ जब वो संबंध बनाती थी तो वो 3 से 4 दिन तक तो पहले चल नहीं पाती थी, लेकिन वो फिर भी उसके साथ जबरन संबंध बनाता था क्योंकि वो एक बहुत ही हफ्सी किस्म का इंसान था। उसे ये बात पता थी कि मेरे प्राइवेट पार्ट ऐसी है, लेकिन फिर भी उसके साथ वो जबरन संबंध बनाया करता था। तो वो लड़की, वो औरत उसे कैसे भी 7 दिनों तक बर्दाश्त करती है और फिर वो उसे भी तलाक दे करके उसको छोड़ के चली जाती है। अब अंगद भी हार मान चुका था, उसको भी अब शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो भी सोचता है कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पास कोई टिकती ही नहीं थी, उसके साथ कोई लंबे समय तक रहती ही नहीं थी, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट ने ही उसे परेशान करके रखा हुआ था। तो अब अंगद ये सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ वेश्याओं को ही अपने पास बुला लूं और उसके साथ ही संबंध बनाऊंगा। तो अंगद को अब कोठे की लत लगती है, वो कोठे पर जाना स्टार्ट करता है। जब वो कोठे पर जाना स्टार्ट करता था और जब वेश्याएं उसके पास आती थी, जब उसे वो पसंद करके अपने रूम में लेके जाता था, कमरे में लेके जाता था, तो जो भी वेश्या उसके साथ संबंध बनाती थी उसके साथ वो दोबारा संबंध नहीं बनाती थी। और जिस कोठे में वो पहला दिन जाता है उस कोठे में इतना ज्यादा हल्ला हो जाता है, उसके बारे में इतना चर्चा होने लगता है कि दोबारा उसे उस कोठे पे एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि जो वेश्या उसके साथ संबंध बनाती थी वो बोलती थी कि ये आदमी नहीं जानवर है, पता नहीं इसका प्राइवेट पार्ट ऐसा क्यों है। और फिर अंगद के लिए वो कोठा बैन हो जाता था। तो ऐसे ही करते करते वो सारे कोठे पर जाता, और जब वो पहली बार जाता तो संबंध तो कैसे भी जबरन वो बना ही लेता था, लेकिन दोबारा उस कोठे में उसको एंट्री ही नहीं मिलती थी। अब अंगद तो काफी परेशान चलने लगता है, वो सोचने लगता है कि अब मैं किसके साथ संबंध बनाऊंगा। तभी उसे एक औरत मिलती है, वो एक वेश्या की ठेकेदार थी, जो कि हर एक वेश्या को कहीं ना कहीं भेजा करती थी। वो सीधा उसको उसके रूम पे भेजती थी, जो भी कस्टमर होता था उसके रूम पे ही वो औरत वो वेश्याओं को भेजती थी। वो सीधा लड़कियों को उसके घर ही भेजा करती थी, उसका सारा डिटेल लेकर के, फोन नंबर लेकर के और पैसा पहले ही लेकर के उसको घर भेज दिया करती थी। तो ऐसे ही अंगद को पता चलता है कि एक औरत ऐसी है जो कि वेश्याओं को घर पे भेजती है। तो वो और भी खुश हो जाता है कि चलो कोई तो मेरे साथ आएगी। तो ये सुन करके काफी खुश हो जाता है अंगद, और तुरंत उस वेश्या का नंबर लेता है और उसके पास कॉल लगाता है, फोन कर देता है रात के समय में ही। वो उससे बोलता है कि मुझे एक वेश्या चाहिए तत्काल में, तुम जो भी अपना पैसा बताओगी बता दो, मैं तुम्हें अभी ही दे दूंगा। औरत बोलती है कि ठीक है, अपना नाम बता दो और अपना पता बता दो और अपना घर का कुछ एड्रेस दे देना, मैं एक लड़की को भेजती हूँ। वो बोलता है कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए। फिर वो औरत बोलती है कि आप जितना पैसा दोगे वो इतनी खूबसूरत आपको लड़कियां मैं भेज दूंगी, आप जितना पैसा दोगे वैसे ही लड़की मिलेगी आपको। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं एक लड़की को भेजती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जो पेशाओं के ठेकेदार थी वो बोलती है कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपके पास भेजती हूँ जिसका नाम पूनम है, वो आपको कभी भी नाराज नहीं करेगी, आपको खुश करके ही आएगी। फिर अंगद बोलता है कि आप जितना पैसा मांगोगे मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। अंगद फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है उस औरत को, पैसा मिलते ही औरत पूनम को तैयार करती है और पूनम को भेज देती है सीधा उसके घर पे। जब पूनम उसका एड्रेस लेकर के उसके घर पे पहुंचती है तो दरवाजा खोलने के लिए सबसे पहले वो आगे निकल के आता है, और दरवाजा खोलते ही पूनम की खूबसूरती को देख करके वो पूनम का दीवाना हो जाता है। वो पूनम का हाथ पकड़ करके अपने कमरे में लेकर के जाता है, और फिर कमरे में ले जा करके पहले तो उसके हाथों में कुछ पैसे देता है और फिर बोलता है कि ये पैसा मैं तुम्हारी खूबसूरती को देख करके दे रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही उस संबंध बनाने के लिए अपना कपड़ा खोलता है, पूनम उसके प्राइवेट पार्ट को देख करके डर जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट के जैसा वो कहीं भी किसी का नहीं देखी थी। तो काफी हैरान और परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि नहीं, ये सब यहीं पे रोक दो, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। अंगद बोलता है कि मैंने पैसे पे किए हैं तुमको यहाँ पे लाने के लिए, और मैं तुम्हारे साथ संबंध तो कैसे ही बनाऊंगा, तुम भाग नहीं सकती हो। और फिर ये सब बोल करके उसका हाथ पैर वो बांधता है और फिर उसके साथ संबंध बनाने वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, वो लड़की रात भर रोती है, रात भर चीखती है, रात भर चिल्लाती है, लेकिन वो हैवान उसका एक नहीं सुनता है और उसके साथ रात भर वो संबंध बनाता है। फिर सुबह जो पूनम होती है वो एकदम बेहोश अवस्था में उसे मिलती है, और जो कोठे की मालकिन होती है वो हैरान होती है, परेशान हो जाती है कि आखिर पूनम आई क्यों नहीं। तो वो पूनम को खोजने के लिए सीधे अंगद के घर पहुंचती है, क्योंकि अंगद का एड्रेस उसके पास पहले से ही था। तो वो औरत सीधा अंगद के घर पहुंचती है और फिर देखती है कि पूनम की ऐसी हालत है, वो बेहोश अवस्था में है। तुमने ऐसा रात भर में पूनम के साथ क्या कर दिया कि पूनम की हालत ऐसी हो गई है? तुम तो एक हैवान हो, मैंने ही गलती की बिना जांच पड़ताल किए तुम्हारे पास भेजने की। दोस्तों, फिर उस कोठे की जो ठेकेदार होती है पूनम को लेकर के सीधे जाती है अस्पताल, और फिर वहां पे पूनम का जांच चलता है। और वो जो डॉक्टर भी होते हैं वो भी बोलते हैं कि ये जरूर किसी हैवान का काम है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी, ये बहुत ज्यादा संबंध बनाने के कारण हुआ था। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर बंगाल में ऐसा हैवान कौन है जो इस तरीके से संबंध बनाता है।
फिर धीरे धीरे पूनम की हालत में सुधार होती है और वो फिर अपने काम पे वापस से लग जाती है। लेकिन और फिर उसके बाद से वो अंगद का नाम भी नहीं सुनना चाहती थी और वो काफी डर जाती है अंगद से। और सारी अपनी सहेलियों को ये बताती है कि कोई भी अंगद नाम का आदमी से अगर तुम्हारा भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए, तो उसके साथ संबंध कभी मत बनाना, क्योंकि वो एक हैवान होता है। ये सब बातें अब बंगाल में पूरी फैल चुकी थी और अंगद के साथ अब कोई भी संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ।